हम अपनी ज़िंदगी के लिए कितनी मंसूबा बंदी करते हैं, रास्ते चुनते हैं, ख्वाब सजाते हैं और कभी-कभी ये सोचते हैं कि यही बेहतर है। मगर एक मंसूबा वो भी होता है जो हमारा रब हमारे लिए बनाता, वो भी इतनी खामोशी से बगैर हमें बताए हुए। हम एक रास्ता चुनते हैं और कभी-कभी वो रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। हम टूट जाते हैं ये सोचकर कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया। हालाँकि वो एहतिताम नहीं होता, वो हमारी हिफ़ाज़त होती है। क्योंकि बहुत कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन अल्लाह देख रहा है कि उस रास्ते पर जो हमने अपने लिए खुद चुना था, उसमें हमारे लिए कितनी तकलीफ़ लिखी हुई है। अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स एंड सुपर वुमेन, कैसी हैं आप सब? बिल्कुल ठीक-ठाक होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। यहाँ मैं कुछ ब्रेकफ़ास्ट प्रिपेयर कर रही थी और अभी बहुत मॉर्निंग है हमारे पास। आज तो वैसे छुट्टी थी और एक सुकून का दिन था, क्योंकि जब छुट्टी होती है तो सुकून का दिन होता है। उसमें ये होता है कि हम आराम से अपने सो सकते हैं, उठ सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से अपने घर के कामों को तरतीब दे सकते हैं। आज वैसे तो पूरी दुनिया में जो है वो मज़दूरों का दिन है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ये वो मज़दूर है, हर जगह छुट्टी है, लेबर डेज़ पे हर जगह सबको छुट्टी है, सब अपने कामों से सबको फ्री किया गया। हाँ, हाउसवाइफ़ एक ऐसी लेबर है कि जिसको यकम मई को भी छुट्टी नहीं है, 1 मई को लेबर डे वाले दिन भी उसको छुट्टी नहीं है। लेकिन ये कहीं अगर आप माँ हैं तो मेरा ख़्याल है कि आप सेकंड करेंगे कि माँ जो है वो ज़िंदगी में बहुत कम ऐसा होता है कि वो अपनी ड्यूटियों से, अपने कामों से बच के सुकून पाए। उसको सुकून मिलता है अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना बना के, उसको सुकून मिलता है अपने बच्चों को रिलैक्स देखकर, उनको आराम पहुँचाकर, उनको हँसता हुआ देखकर। माँ अपनी ड्यूटियाँ ऐसे परफ़ॉर्म करती है कि लेबर डे वाले दिन भी ना, मैं यही सोच रही थी कि आज सबको छुट्टी है। मैंने घर से बाहर देखा विंडोज़ पे और काफ़ी सब गाड़ियाँ ऐसी पार्किंग में खड़ी थी। सब लोग अपने घरों में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर ये था कि अ, मैंने कहा कि माँ है ना, माँ जो होती है वो चाहे 1 बच्चे की है, चाहे 3-4 की है, उसकी यही रूटीन होगी कि वो अपनी ड्यूटीज़ उसी एनर्जी से परफ़ॉर्म करेगी और उसी तरह से काम करेगी अपने घर में, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। और ये चीज़ें उसके लिए, ये एक ऐसी लेबर होती है कि जिसको ना हमेशा सैटिस्फैक्शन होती है, काम करके सैटिस्फैक्शन होती है, मुझे तो होती है। मैं कोई खाना बना रही हूँ और अगर मेरे बच्चों में से कोई एक भी खाना ये चीज़ नहीं खाता या उसको पसंद नहीं आती, तो मुझे वो उस चीज़ में टेंशन होती है, कि फ़िक्र रहती है। और मैं कहती हूँ ये वो माँ ही होती है कि जिसके अंदर अल्लाह ने इतनी और ये फ़ितरी मोहब्बतें जो है ना, मैं कहती हूँ हर रिश्ते में है, आपके बहन-भाइयों से भी प्यार होता है, वालदैन से है, सबसे है। लेकिन जो मोहब्बत माँ के दिल में अल्लाह ने डाली हुई, मैंने बहुत सारी ऐसी ख़वातीन भी देखी हैं कि जो थोड़ी जब वो गर्लिश थीं और इस तरह से थी, वो केयरलेस थी, लेकिन जब वो माँ बनी तो वो इतनी लविंग, इतनी रिस्पॉन्सिबल होगी। और ये चीज़ें फ़ितरत, कुदरत आपके अंदर डालता है और ये वो रिश्ता है जो जानवरों में क्या, बर्ड्स में क्या, हर चीज़ में आप देखते हैं कि जब ये दरख्तों पर आजकल बच्चे जो हैं, छोटे-छोटे स्पैरोज़ के बच्चे हैं, वो कैसे एफ़र्ट करती है, उनको खिलाती है, पिलाती है, उनके लिए मेहनत करती है। तो फिर पता चलता है कि वाक़ई ही ये चीज़ें फ़ितरत की तरफ से जो है ना, वो फ़ितरी मोहब्बत है। और माँ की मोहब्बत के साथ तो कुछ कंपेयर किया ही नहीं जा सकता ना। ये तो बस एक अजीब-सी मोहब्बत है और इस मोहब्बत का ना अंदाज़ा आपको उस वक़्त होता है जब आप खुद माँ बनते हैं। जब आप औलाद होते हैं, बेटी होते हैं, तो फिर शायद आपको इतना उस मोहब्बत का और उस कनेक्शन का नहीं, इतना अंदाज़ा नहीं हो पाता है कि वो उसकी डेप्थ का आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता ना। तो लेकिन जब आप खुद माँ बनते हैं, फिर आपको अंदाज़ा होता है कि शायद आपके वालिदैन को भी आपसे इतनी ही मोहब्बत होगी। आप जैसे अपने बच्चों को सर्व करके खुश होते हैं, चीज़ों को देख के खुश होते हैं, तो ऐसा ही होता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि जब मैं खुद माँ बनी हूँ, अपनी बच्चों को देखती हूँ, उनसे मोहब्बत होती है, फ़ितरत है, उनके लिए करना होता है, तो मुझे तो अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत है कि मैं कहती हूँ पता नहीं, ज़ाहिर है हर माँ को है। और ये चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। लेकिन मुझे तो कोई अजीब-सी मोहब्बत है अपने बच्चों के साथ ना। मैं कहती हूँ कि कभी इनमें से कोई बीमार हो जाए ना, कोई ऐसे सो जाएँ या लेटे रहें, मुझे ऐसे हर वक़्त मैं जा-जा के देखती हूँ कि वो सो रहे हैं, उठ गए हैं, बैठ गए हैं, बस वो हर वक़्त ऐसी ही चीज़ें होते हैं ना। और फिर वहाँ पर जहाँ मुझे अपने बच्चों से शदीद वाली मोहब्बत होती है ना, फिर मैं वहाँ पर
उसी लम्हे ना जब मुझे यकीन करें कि मैं चलते-फिरते घर के कामों में बच्चों को सर्व कर रही होती हूँ, अपनी रूटीन को देख रही होती हूँ, उस लम्हे मुझे अपनी माँ की भी ना, हालाँकि मैं इस एज में है कि अब हम खुद माँएँ हैं ना, मुझे उस एज में इतनी शदीद अपनी माँ की याद आती है ना, मैं कहती हूँ कि मैं काश मेरी माँ इस लम्हे ज़िंदा होती, मैं भी उनको इस तरह फ़ोन करती, बातें करती। बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि आप अपने देखें, इंसान दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसको कोई स्ट्रेस ना हो, जिसको कोई टेंशन ना हो, कोई चीज़ ना हो, और सबसे बेहतरीन जो आपके पास होता है, आपके माँ या बाप होता है। क्योंकि माँ या बाप जो होते हैं वो उनकी अनकंडीशनल मोहब्बत होती है। आपसे उनकी कोई कंडीशन नहीं है, वो ये नहीं कहेंगे कि आपने हमें प्रोटोकॉल नहीं दिया, आपने हमें इज़्ज़त नहीं दी, आपने हमारी बात नहीं मानी, आपने हमसे मशवरा नहीं किया। किसी भी कंडीशन में, किसी भी लम्हे में आप होंगे ना, तो वो आपसे मोहब्बत करेंगे। और ये वो मोहब्बतें हैं कि जिनको हम कभी बस जिनके माँ-बाप ज़िंदा हैं उनको खुश होना चाहिए, अपने माँ-बाप को ढेर सारी वो मोहब्बत दें जो कल आप उनको देना चाहेंगे, लेकिन वो उस मोहब्बत को लेने के लिए दुनिया में मौजूद नहीं होंगे। तो आप कोशिश करें ख़ुसूसन अपनी माँ को। लेबर डे से मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आईं, मेरे ज़हन में ऐसी चीज़ें, मैंने कहा कि हमारी माँ जो है वो बहुत सुबह से शाम तक जो है ना, घर के ज़ाहिर है काम होते हैं, हर औरत करती है, सर्व भी करती है, ड्यूटीज़ भी देती है। लेकिन हमारी जो माँ थी उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी, तो मैं कहती हूँ कि चलिए मदर्स डे तो बस है जो भी है, लेकिन थोड़ा-सा बस माँ-बाप की मोहब्बत, उनकी डिवोशंस, वो कभी वो आप भुला नहीं सकते हैं, और ये भी अल्लाह की तरफ से होता है कि आपके दिल में उनके लिए मोहब्बत, वालिदैन तो सभी करते हैं, लेकिन औलाद में शायद कहीं न कहीं वो चीज़ नहीं होती है जो वालिदैन उनके साथ करते हैं। लेकिन इसकी चीज़, इसका अंदाज़ा आपको तभी होता है जब आप खुद उस स्टेज पर आते हैं, आप खुद अपनी चीज़ों को देखते हैं, फिर ही आपको अंदाज़ा होता है। बहरहाल सबके लिए यही दुआ है जो दुनिया में हैं, उनको अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे, और आपके वालिदैन का साया आप पर हमेशा सलामत रहे। लेकिन जो दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आखिरत में आला मकाम दे। और बस ये चीज़ें इंसान की फ़ितरत में हैं, और यही चीज़ें बातें हम स्टार्ट में मैं आपसे बात कर रही थी कि इंसान ना अपने लिए कितनी प्लानिंग्स करता है, क्या कुछ सोचता है, वो कई रास्तों पर चलता है, कई रास्तों पर चलने के फ़ैसले करता है, फिर उन रास्तों पर वो चल भी पड़ता है। लेकिन कहीं एक जगह पे ऐसा होता है कि उसको अपना रास्ता जो है वो एकदम से चेंज करना पड़ जाता है। जो कुछ प्लानिंग्स ऐसी होती हैं जो अल्लाह ने हमारे लिए बनाई हुई होती हैं, और कुछ प्लानिंग्स होती हैं जो हम खुद अपने लिए करते हैं। लेकिन जब हमारी प्लानिंग्स में रास्ते बदल जाते हैं, हमारी प्लानिंग्स अधूरी रह जाती हैं, हमारे सफ़र नामुकम्मल रह जाते हैं, तो उस वक़्त वो चीज़ होती है कि जब अल्लाह ताला आपके सामने जो रास्ते बनाते हैं, फिर आपके सामने वो आते हैं जिसमें खैर छुपा हुआ होता है, जिसमें भलाई छुपी हुई होती है। जो आपको उन तकलीफ़ों से, उन परेशानियों से नहीं, वो चीज़ों से बचा रहा होता है, जो आपने अपने लिए रास्ता चुना था, उस रास्ते में जो आपको परेशानियाँ आगे जाके आने वाली थी, वो अल्लाह ताला ने आपको उन परेशानियों से बचाने के लिए आपके रास्ते को, आपके इरादे को अधूरा किया, और आपकी मर्ज़ी के खिलाफ़ अपनी मर्ज़ी उसमें शामिल की। और जब वो रास्ता बंद हो जाता है ना, जो हमने खुद अपने लिए चूज़ किया हुआ होता है, तो हम बिल्कुल टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं। और हमें उस लम्हे में ना बस यही लग रहा होता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ बिखर गया। असल में वो एहतिताम नहीं होता। जहाँ पर हमें ऐसी फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है ना, तो वो असल में हिफाज़त होती है। अल्लाह ताला देख रहा है कि हमारे लिए आगे कहाँ खैर है और कहाँ हमारे लिए शर छुपा हुआ है। सो अगर कोई रास्ता बंद हो जाता है आपकी ज़िंदगी में, अगर किसी का साथ छूट जाता है, अगर ज़िंदगी में कोई लॉस हो जाता है, अगर कारोबार में कहीं लॉस हो जाता है, कुछ भी कहीं ऐसा जिसके बाद आपको ये लगता है कि बस अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। तो असल में वो एहतिताम नहीं होता, वो आपकी हिफ़ाज़त होती है, और जो अल्लाह को देख रहा है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। कभी-कभी अल्लाह ताला देर कर देते हैं उन चीज़ों में जो हमें चाहिए होती हैं, लेकिन उसमें कहीं न कहीं हमारे लिए बेहतरीन चीज़ें छुपी हुई होती हैं। सो इसलिए कि अगर आज आपकी कोई ख़्वाहिश नहीं पूरी हुई, जब आपकी ख़्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं, तो मायूस नहीं होना। शायद तुम्हारा रब तुम्हें बेहतर से बेहतरीन से नवाज़ना चाहता है। शायद तुम्हारा रब तुम्हें किसी छोटी तकलीफ़ से बड़ी तकलीफ़ से बचाना चाह रहा होता है। सो इन चीज़ों से मायूस कभी नहीं होइएगा। अल्लाह से हमेशा पुरुम्मीद रहिएगा। रास्ते और वसीले आपको चाहिए। अल्लाह ताला बग़ैर वसाइल के आपके ऊपर वो सब कुछ निछावर कर सकता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो।
اور بس اتنا یقین رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگس جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ بہتر نہیں بہترین ہوتی ہیں، اور وہی ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہوتا ہے۔ ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ شاید ہم ایک انسان کے طور پر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اب سب کچھ بکھر گیا، سب ختم ہو گیا، اب اس کے آگے دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن جہاں بھی کسی چیز کا اینڈ ہوتا ہے وہاں ہی اللہ تعالیٰ کے اپنے معجزوں کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ سو ہنستے رہیں، اللہ حافظ۔